तो सीएम भजनलाल शर्मा विकास कार्यों को धार देने में जुटे हुए हैं। सीएमओ में घोषणा क्रियान्वयन को लेकर आज बैठक है। घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा बैठक चल रही है। 100 दिन की कार्य योजना को लेकर मंथन हो रहा है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित आला अधिकारी अलग अलग विभागों के इस बैठक में मौजूद हैं। तो विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा सरकार के गठन के बाद 100 दिवसीय कार्य योजना का लक्ष्य रखा गया था और इन 100 दिनों में जो भी विकास कार्य अलग अलग विभागों के द्वारा प्रदेश की जनता के लिए किए गए हैं, आज उन सभी पर समीक्षा हो रही है, मंथन हो रहा है और कैसे और योजनाएं प्रदेश की जनता के लिए लाई जाएंगी, उन पर भी चर्चा की जा रही है। तो सीएमओ में घोषणा क्रियान्वयन को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है, जिसमें मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित आला अधिकारी मौजूद हैं। सभी विभागों के सचिव, प्रमुख सचिव, अतिरिक्त प्रमुख सचिव भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो 11 जून को ये बैठक प्रस्तावित थी और आज सचिवालय में बैठकों का दौर लगातार देखा जा रहा है। सुबह जहां ऊर्जा विभाग की मीटिंग हुई थी, हाई लेवल मीटिंग हुई थी ऊर्जा मंत्री के साथ, तो वहीं उसके बाद अब 100 दिवसीय कार्य योजना को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है सभी आला अधिकारियों के साथ। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज शर्मा सीधा लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। मनोज, विकास कार्यों को लेकर 100 दिवसीय कार्य योजना को लेकर बैठक हो रही है, क्या वो मुख्य बिंदु हैं जिन पर चर्चा की जा रही है इस बैठक के दौरान? जी चारू, बिल्कुल बताना चाहूँगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान की विकसित तस्वीर देखना चाहते हैं, जिसको लेकर आज ताबड़तोड़ बैठकों का दौर है वो सचिवालय के अंदर चल रहा है। सीएमओ में बैठकों का दौर चल रहा है। सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऊर्जा विभाग की बैठक ली थी, जिसमें राजस्थान को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने पर चर्चा की गई थी और उसके बाद जो बजट घोषणाएँ की थी उनको लेकर अधिकारियों से चर्चा की थी कि जो घोषणाएँ की गई हैं वो कहाँ तक आगे पहुँची। और उसके बाद अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 100 दिवसीय जो कार्य योजना है उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। मेरे सहयोगी जो सहयोगी हैं गौरव गौड़ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लंबे समय से आप फॉलो कर रहे हो सचिवालय को, खास करके अब 100 दिवसीय कार्य योजना को लेकर जो सीएम समीक्षा बैठक कर रहे हैं, क्या पूरा इसमें रहने वाला है? सर देखिए, बेसिकली ये जो सारी मीटिंग्स हैं ये सब शुरू की गई थी, जैसे कि आचार संहिता लगी हुई थी। जब भी ये 100 दिवसीय कार्य योजना है उसको लेकर के कुछ टास्क थे वो डिसाइड किए गए थे कि ये जो टास्क है आचार संहिता में भी जो है इन पे काम किया जा सकता है और कौन से बिंदु हैं जिन्हें आगे जो है कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो अब ऐसे के अंदर जैसे अब आचार संहिता हट चुकी है, उसके बाद ये बड़ी एक मीटिंग जो हुई है और इससे पहले जो सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी मुख्य तौर पर इसी चीज़ पर ध्यान दिया गया था कि वो क्या चीज़ होंगी। जैसे आप देखेंगे भर्तियों से जुड़ी हुई एक समस्या एक बड़ा पॉइंट था, उसके अलावा बिजली, पानी, वृक्षारोपण, ऐसे कई जो टास्क थे वो दिए गए थे। तो अब वो जो सारे टास्क हैं उनकी सारी कैलकुलेशंस जो है की जा चुकी हैं। अब उनको लेकर के आगे 100 दिवसीय कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी और इसमें जो अधिकारी हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर कितना मुखर कर पाए, कितना वो रिजल्ट दे पाए, इसको लेकर के भी एक जो चर्चा है वो अभी की जा रही है। बिल्कुल चारू, कैसे जिस तरह से सहयोगी गौरव गौड़ बता रहे थे कि यहाँ पर जो सभी विभाग है, विभागवार महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं जिनको कि यथार्थ के धरातल पर उतरना है। कुछ ऐसी योजनाएं जो यथार्थ के धरातल पर चल रही हैं उनमें कितनी प्रगति हुई, कितनी उनमें अभी कमी रह गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी विभागों के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे उनकी प्रगति रिपोर्ट ली है। और प्रगति रिपोर्ट लेने के बाद जिन विभागों में धीमी गति से काम हुआ है उन विभागों के अधिकारियों को सक्रिय होने के निर्देश यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए हैं। और तो पूरी जो व्यवस्था है, कह सकते हैं आमजन को लाभ पहुँचाने वाली जो तमाम योजनाएं हैं राजस्थान के अंदर चल रही हैं, विभिन्न जिलों में चल रही हैं, उन सब विकसित जो राजस्थान की तस्वीर है उसको देखने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरी 100 दिवसीय कार्य योजना तैयार की है। और अब फिर 100 दिवसीय कार्य योजना तैयार की जाएगी। आने वाले 100 दिनों में किन किन कामों को हाथ में लेना है और उनकी जो प्रगति है कितनी शीघ्र से शीघ्र करा सकें, उन सब बातों पर चर्चा यहाँ पर अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं। जी चारू, एक और सवाल है मनोज मेरा, आप लगातार सीएम भजनलाल शर्मा का फॉलो कर रहे हैं, फॉलोअप ले रहे हैं उनको, साथ ही बात करें गौरव की तो सचिवालय की बीट वो संभालते हैं।
आज सभी विभागों की जो 100 दिवसीय कार्य योजना रही है उनको लेकर चर्चा हो रही है। क्या किसी विभाग का जो फीडबैक है वो नेगेटिव आया कि जो भी उनको टास्क दिया गया था वो पूरा करने में नाकाम रहे हो, या फिर कहीं ना कोई अनियमितता रही हो? आप दोनों से जानना चाहूंगी। बिल्कुल चारू, बताना चाहूँगा जिस तरह से सभी विभागों की जो योजनाएं चल रही हैं, जिनमें कि आचार संहिता लगने से पहले बजट आवंटित हो चुका था, जिनका कि कार्य आदेश जारी हो चुके थे, वो सभी योजनाएं चल रही हैं। हाँ, कुछ विभागों में कुछ कमियां देखने को मिली है कि उनकी जो गति है वो थोड़ी कछुआ चाल है, तो कोई विभाग ऐसे हैं जो अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए सक्रियता से काम कर रहे हैं। तो जिन विभागों में काम स्लो हो रहा है उनको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शीघ्र करने के निर्देश दिए हैं। सहयोगी से भी जानना चाहेंगे। गौरव गौड़ स्टूडियो से सवाल आया है, सहयोगी चारू पूछ रही हैं कि जिस तरह से 100 दिवसीय कार्य योजना को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तमाम अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, कहीं ऐसा भी देखने को मिला है कि काम में गति मिली नहीं हो या काम नहीं हो पाया हो? जी देखिए, कुछ दिनों पहले सचिवालय ली गई थी जिसमें मुख्य सचिव भी मौजूद थे, उसके साथ साथ जो अन्य विभागों के ACS हैं, सेक्रेटरी मौजूद है, और उस चीज़ में इस चीज़ का आकलन किया गया था सारी। तो जहाँ पर बीकानेर में भी डांट लगाई गई थी, उसके साथ साथ कुछ जिलों के अंदर इस चीज़ की वाहवाही भी की गई थी, किस तरीके से काम को किया ब्यूरोक्रेसी जो है जनता और सरकार के बीच में जो पुल का काम है उस तरीके से करे, प्रेशर डाला गया था। और जो फाइल डिस्बर्सल है, और फाइल डिस्बर्सल के साथ साथ इस चीज़ का पूरा डेटा जो है वो लेकर के जो डिपार्टमेंट्स के चीफ्स हैं वो लेकर के बैठे थे कि किसने कितनी प्रगति करी है। और उसके अंदर जब देखा जाता है कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, कई बार होता है कि जो अधिकारी लेवल पर है वो काम ना हो रहा हो, पर काम होने के बावजूद जब ग्राउंड लेवल पर कुछ ऐसी समस्याएं आती है तो फिर उनको भी आगे रखा जाता है और उनको दूर करने के लिए जो अन्य विभाग हैं या अन्य जो अधिकारी हैं जो उसमें हेल्प आउट कर सकते हैं और इस तरह की समस्याओं को खत्म करते हैं। तो ये चीज़ भी एक बड़ी निकल करके आती है इन मीटिंग से कि हर जगह पर चाहे गलती हो, पर गलती का कारण जो है जब वो पता लगता है तो उससे दुरुस्त करके उस चीज़ को और बेटर करने की कोशिश की जा रही है। तो जिस तरीके कह से सकते हैं, जिस तरह से सहयोगी गौरव गौड़ बता रहे थे, यहाँ पर समीक्षा की जाती है। जी मनोज, अगर बात करें ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल की, तो पिछले दिनों में देखा गया था कई डिपार्टमेंट्स के जो MD है उन पर भी गाज गिरी थी, करप्शन को लेकर के कैश मिला था, नकद मिला था। तो अब आचार संहिता खत्म हो चुकी है, तो क्या अब ये चांसेस है कि ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल हो सकता है? आप दोनों से जानना चाहेंगे। बिल्कुल चारू, कह सकते हैं आने वाले समय में जिस तरह से सरकार बनी थी, सरकार बनने के कुछ दिनों बाद ही प्रदेश में आचार संहिता लग गई थी, तो ब्यूरोक्रेसी पे काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर लोग लगे हुए हैं, सचिवालय के अंदर भी हैं, जिलों के अंदर भी हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ फेरबदल देखने को मिलेगा। सहयोगी आपसे फिर जानना चाहूँगा, गौरव स्टूडियो से सवाल आया है, चारू पूछ रही है कि आने वाले समय में क्या प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी की तस्वीर है कुछ बदलती हुई नजर आएगी? जी देखिए, बिल्कुल जो रिपोर्ट कार्ड है वो लगातार बनाया जा रहा है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। जब आचार संहिता लगी हुई थी, जब भी जो अधिकारी थे वो फ्रंट फुट पर खेले हैं और उस चीज़ को लेकर के डिटेलिंग ली गई है, औचक निरीक्षण जो है लगातार पूरे राजस्थान भर में किए गए, तो एक रिपोर्ट कार्ड जरूर तैयार हुई है। और हाँ, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि परफॉर्मेंस के आधार पर अब जो ये ड्यूटीज़ हैं, जो बड़ी जॉब्स, जो बड़े प्ले रोल्स राजस्थान सरकार में रहते हैं अधिकारियों के, तो उसके अंदर इस चीज़ को तवज्जो दी जाए और जो अधिकारी हैं उन्हें अपने वर्क स्टाइल और जितना वो प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, जितनी उनकी डेवलपमेंट है कार्य में, उस हिसाब से इन पोजीशंस पर रखा जाए तो ऐसे में बदलाव किया जा सकता है। और साथ साथ दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो ब्यूरोक्रेसी के बदलाव को लेकर के है कि जो अतिरिक्त कार्यभार है, जैसे आप देखेंगे कि टॉप रैंकिंग में जितने भी अधिकारी हैं उनके ऊपर अतिरिक्त कार्यभार है, साथ में 2 से 3 विभाग वो देख रहे हैं, कई जो सेक्रेटरी लेवल के हैं वो 4 5 विभाग देख रहे हैं। तो इस चीज़ की वजह से भी एक बदलाव की जो डिमांड है वो बनी हुई है और हो सकता है भविष्य में ऐसा कुछ देखा जा सके। बिल्कुल चारू, कह सकते हैं कार्यों पे जैसे कि गौरव बता रहे थे, अधिभार भी है और परफॉर्मेंस के कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। जिस तरह से अधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है कि जो अधिकारी काम करने में सक्षम है और कुछ अधिकारी का जो रिपोर्ट कार्ड है काफ़ी हाई लेवल पर जा रहा है, तो यहाँ पर वरीयता जो मिलेगी वो कार्यशैली पर मिलेगी अधिकारियों को। आने वाले समय में ये तय है कि ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी फेरबदल होता हुआ नजर आएगा और वो फेरबदल न केवल जयपुर में होगा बल्कि एक गाँव ढाणी से लेकर ऊपर तक ये फेरबदल है, जिला लेवल पर भी देखने को मिलेगा, तहसील लेवल पर भी देखने को मिलेगा। तो आने वाले समय में यह तय है कि ब्यूरोक्रेसी में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिले। जी चारू, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनोज, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी मनोज शर्मा और गौरव गौड़, लगातार लाइव जुड़े हुए थे हमारे साथ सचिवालय से और जानकारी हमें इन बैठकों को लेकर दे रहे थे।